नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। सुना है पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों ही पहाड़ के काम नहीं आते, लेकिन समय बदला और टूरिज्म बढ़ा, सरकारें जागरूक हुई, पहाड़ में ही रोजगार देने की योजनाओं पर काम हुआ। लेकिन पहाड़ एक बेहद संवेदनशील जगह होती है, जहां जरा सी भी चूक भारी आपदा का कारण बन जाती है। एक शहर है जोशीमठ, जो काफी चर्चा में है, लेकिन एक जगह और है हिमाचल प्रदेश का दड़ाल घाट, जहां पर अडानी समूह ने माल भाड़े में नुकसान के चलते अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री को बंद कर दिया है। अब लोग पछता रहे हैं कि क्यों उन्होंने अपनी इतनी कीमती जमीनें और उपजाऊ जमीनें सरकार को दी। फैक्ट्री बंद होने से अचानक लोगों का कारोबार छिन गया है। यहाँ तक कि इससे जुड़े हुए और दूसरे छोटे मोटे रोजगार जैसे ढाबे, चाय की टपरी, छोटी दुकानें, ये सभी प्रभावित हुए हैं। दड़ाल घाट के लोगों के पास अब उनकी जमीन भी नहीं है जिस पर वो खेती कर सकें। इधर जोशीमठ इस वक्त मीडिया की सुर्खी बना हुआ है। यहाँ के घरों में आई बड़ी बड़ी दरारें अब लोगों को डरा रही हैं। हर घंटे जमीन खाई में धंस रही है। दरारों वाले मकानों की संख्या 561 से बढ़कर 603 हो गई है। -डिग्री तापमान में प्रभावित परिवारों को सरकारी आश्रय में बसाया गया है। जोशीमठ में इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट, जूलॉजिकल सर्वे जैसे और भी बहुत सारे सरकारी महकमे हैं और इनके अधिकारी यहाँ पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। घरों में आई दरारों की वजह कोई बताता है कि ये टूरिज्म है, कोई बता रहा है कि यहाँ बन रही टनल है। लेकिन फिलहाल घरों में आई दरार की मुख्य वजह भूगर्भीय जल स्रोत फटने को माना जा रहा है। जोशीमठ के निचले हिस्से में एक कॉलोनी है, जेपी कॉलोनी। अचानक जेपी कॉलोनी में पानी प्रकट हुआ और इसकी दीवार को तोड़ते हुए बद्रीनाथ हाईवे के नीचे अलकनंदा नदी तक बह निकला। पानी की तेज रफ्तार देखकर सभी हैरान रह गए। शुक्र ये है कि जेपी कॉलोनी को प्लांट टाउनशिप के तहत बसाया गया था, जिसके चलते जैसे ही पानी प्रकट हुआ, जेपी के इंजीनियर्स ने इस पानी को ड्रेनेज सिस्टम से जोड़ दिया और पानी सीधे अलकनंदा नदी में चला गया। वैसे जोशीमठ में सरकारी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लेकिन शुक्र रहा कि जेपी कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम था। अगर कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम ना होता और ये झरना प्रकट ना हुआ होता तो लगातार पहाड़ के नीचे पानी रिसता रहता और पहाड़ को खोखला करता रहता। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये झरना प्राकृतिक है या मानव जनित। उत्तराखंड बचाव समिति का कहना है कि ये पानी एनटीपीसी की तपोवन विष्णु घाट जल विद्युत परियोजना का है, जो कि किसी टनल का पानी हो सकता है जो अचानक से लीक होने लगा हो। लेकिन एनटीपीसी का कहना है कि ये पानी ऊपर की ओर से आ रहा है, जबकि विष्णु घाट परियोजना वो जेपी टनल के काफी नीचे है। उनका कहना है कि पानी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा सकता। फिर भी अभी ये साफ नहीं है कि ये पानी परियोजना की टनल का लीकेज है या नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पानी एकदम गंदला है, जबकि अगर पहाड़ी या प्राकृतिक पानी होता तो वो साफ होता। फिलहाल जोशीमठ में करीबन 1 दर्जन वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक इस मूल स्रोत का पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी कहां से आया। फिलहाल उन्हें पानी का स्रोत नहीं मिला है, लेकिन अगर ये झरना ना फूटा होता तो हो सकता था कि केदारनाथ जैसी एक बार भयंकर तबाही देखने को जोशीमठ में भी मिलती। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जोशीमठ में लगातार जनसंख्या घनत्व और कारोबारी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। 2011 की सेंसेक्स के मुताबिक 4000 घरों में 17,000 लोग रहते थे। यहाँ लगभग 100 से ज्यादा होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण रोजमर्रा का ज्यादातर पानी पहाड़ में ही समा जा रहा है। फिलहाल जोशीमठ को सिंकिंग जोन में डाल दिया गया है। जोशीमठ का धंसना नई बात नहीं है। साल 1976 में भी जमीन धंसी थी और मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में शहर के धंसने का जिक्र था। लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि एक दिन ऐसी घटना हो सकती है। इसकी वजह भी बताई गई थी और समाधान भी बताए गए थे, लेकिन दोनों पर ही काम नहीं हुआ। 1976 की रिपोर्ट में कहा गया था कि जंगल बेरहमी से काटे जा रहे हैं, पथरीली ढलान खाली कर दिए गए हैं, उन पर पेड़ काट दिए गए हैं। जोशीमठ 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन पेड़ों को 8000 फीट तक पीछे धकेल दिया गया है। पेड़ न होने की वजह से भूस्खलन और पहाड़ों का कटान बढ़ रहा है।
राहत की बात यह है कि जेपी कॉलोनी से फूटे इस झरने के कारण जो दरारें आईं, वो बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत बनी और तबाही से पहले ही बचाव की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन अगर मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर पहले ही काम हुआ होता तो आज ये लोग बेघर न होते। जेपी कॉलोनी तो एक छोटी सी जगह है, जबकि पूरा जोशीमठ पहाड़ के टूटे हिस्सों और दरख्ती जमीन पर बसा हुआ है। अगर बेतरतीब विकास या इंसानी लालच की भेंट इसे चढ़ाया जाता रहा तो पहाड़ के हजारों निर्दोष लोग इसका खामियाजा भुगतेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समस्या पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री उन लोगों के पुनर्वास और आश्रय पर हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।